नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में शराबबंदी को और सफल बनाने के लिए बिहार सरकार अब हेलीकॉप्टर उड़ा रही है। बिहार के दूर दराज के इलाकों में नदी के किनारे बसे गांव में अब हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी कि कहां पे शराब के अवैध अड्डे चल रहे हैं। इसके कितने फायदे हैं और कितना नुकसान है, मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में अब जगह जगह पे हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, शराब के जो अवैध अड्डे चल रहे हैं उसको ध्वस्त करने के लिए, कैसे देखते हैं इस मुहिम को? देखिए सौरभ, जो हेलीकॉप्टर से सर्विलांस की बात हो रही जी, है, मैं पिछले 3 दिनों से सुन रहा हूँ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। और जब हेलीकॉप्टर का ये प्लान लेकर बिहार सरकार आई जी, तो हमने कई आर्मी एक्सपर्ट से बात की, हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस से बात की जो उनके जानकार हैं, जिनके पास ऐसे ऑपरेशंस का तजुर्बा है जी, और जिनके पास अपना हेलीकॉप्टर जो स्पेशली डिजाइंड होता है वो मौजूद है। तो जब हमने उनसे पूछा, देखिए इसके पहले हम स्पष्ट कर दें कि शराबबंदी सख्ती अच्छी बात है, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर सर्विलांस है जी, बस यह दिखावा है। और मेरी माने तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि यह अपव्यय है, फालतू का खर्च है। इससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो आर्मी एक्सपर्ट और पैरामिलिट्री फोर्सेज के एक्सपर्ट से हमने बात की, उसका नतीजा तो यही है। वे मानते हैं कि देखिए इससे आप मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना सकते हैं, फर्जी रिकॉर्ड भी तैयार कर सकते हैं कि सर्विलांस के बूते सरकारी रिकॉर्ड बहुत तरीके से तैयार होते हैं कि हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन ये सचमुच का नतीजा देने वाले नहीं होंगे। अब आप सवाल पूछेंगे कैसे? देखिए, यदि हेलीकॉप्टर के सर्विलांस से जी, सब कुछ संभव ही था तो आप इतिहास देखिए, आप पहले के एक्शंस को देखिए, तो देश में कोई भी नक्सली नहीं बचता, कोई भी आतंकी नहीं बचता। नक्सली कहां होते हैं? पहाड़ी इलाके में, पठारी इलाके में, जंगलों में। जंगलों में। आपको पता है कि इसी इलाके में, इसी दायरे में ये हैं, ठीक है जी, और वहां कोई घनी आबादी नहीं होती है। तो आप हेलीकॉप्टर देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास हेलीकॉप्टर होता है, जो आर्मी के पास हेलीकॉप्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जी, और उन्हें नीचे ठीक से दिखाई भी पड़ता है। आपने जो हेलीकॉप्टर सर्विलांस की व्यवस्था की है वह स्पेशली डिजाइंड हेलीकॉप्टर्स नहीं है। और इसके साथ जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी होती है, उनके पास कमांडोज होते हैं जो इस एक्शन के लिए तैयार होते हैं। बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है कि यदि आपको आपका टारगेट दिखाई पड़ता है तो आप हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे कूदिए और ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। लेकिन यहां क्या है, यहां समझिए इस बात को, पता नहीं क्या क्या लोग समझा देते हैं अधिकारी पदाधिकारी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पैसे का अपव्यय मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए। हेलीकॉप्टर रात को नहीं हो सकता है, तो हेलीकॉप्टर सर्विलांस आपने शुरू कर दिया, इसका परिणाम यह होगा कि दिन का मूवमेंट भले कुछ हो जाए, कम हो जाए, रात का मूवमेंट अधिक बढ़ जाएगा जी, क्योंकि शाम जैसे ही ढलेगी हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद। और ये जो हेलीकॉप्टर बिहार सरकार ने लिए हैं, ये हेलीकॉप्टर तो स्पेशली डिजाइन है नहीं, और उनके भीतर बैठे लोग जो उड़ान भर रहे हैं वे भी इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, और उनके पास ऐसे लेंसेज नहीं हैं जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। आपने देखा होगा जब बाढ़ का प्रलय मचता है या और भी कोई त्रासदी आती है, तो जो तस्वीरें खींची जाती है उस तस्वीर में आपको आदमी नहीं दिखाई पड़ते होंगे। और जैसा हमने कहा कि ये जो बिहार में शराबबंदी को तोड़ने के लिए जिन अड्डों का प्रयोग हो रहा है, गलत बात है, शराबबंदी होनी चाहिए। तो वे अड्डे जो हैं वो डेंस पॉपुलेशन के भीतर हैं, और शराब की जो अवैध फैक्ट्री है, कोई प्लांट तो लगता नहीं है, आपको पता है जी, छोटा सा चूल्हा, छोटा सा बर्तन जी, और आपको यह भी पता है कि वह खुले में नहीं, घर के भीतर जी। तो आप हमें बताइए ना, ये हेलीकॉप्टर जो उड़ाए जा रहे हैं, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या ये हेलीकॉप्टर इस प्रकार से सक्षम है कि वो घरों के भीतर की तस्वीरें कैद कर सके? नहीं संभव है। और देखिए, आपको हम उदाहरण बताते हैं जी,
आप समझिएगा मेरी बात को। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आपने सुना होगा जी। सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसके बारे में कहा गया, कहानियां हैं, सच्चाई कुछ और है कि उसने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी 6 करोड़ रुपए में। जी। तो श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एसटीएफ बना और ये एसटीएफ अरुण कुमार बिहार के ही आईपीएस ऑफिसर हैं जी। पहले उसके इंचार्ज बने थे। तो उस एसटीएफ को भी यूपी गवर्नमेंट ने इस इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दिया था कि आप जहां कहीं सूचना मिले आप तुरंत एक्शन कीजिए। बहुत सारी तैयारी हुई, बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ जी। लेकिन कोई एयर सर्विलांस से श्री प्रकाश शुक्ला नहीं पकड़ा गया। क्योंकि देखिए परेशानी ये होती है कि आप हेलीकॉप्टर हर दफे कहीं भी लैंड नहीं करा सकते हैं और आपके पास वैसे कमांडोज नहीं है कि आप उसे तुरंत वहां उतार देंगे। तो जो व्यक्ति है वह समझ जाता है कि मेरे ऊपर से हेलीकॉप्टर गया जी। तो मैंने कहा ना, मनोवैज्ञानिक भय और खौफ पैदा कर सकते हैं लेकिन इससे कोई सफलता नहीं आप हासिल नहीं कर सकते जी। श्री प्रकाश शुक्ला के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब एक बार सूचना थी कि वह मोकामा में है और मोकामा में था भी, यह बात भी सही है, ठीक है ना, तो वहां से हवाई जहाज से सारे प्राधिकारी आगे एसटीएफ बने, लेकिन हवाई जहाज मोकामा में लैंड नहीं कराया जा सकता था। हवाई जहाज लैंड हुआ पटना में एसटीएफ का और फिर मोकामा जाना पड़ा। तब तक सारा खेल खत्म। और आप छोड़ दीजिए, देखिए बीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। बीरप्पन की कहानी है, मैं खबरों के पीछे में इधर बीरप्पन श्रृंखला कर भी रहा हूं कि साल 2000 में, मैं 22 साल पहले की बात करता हूं, कि बीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण किया जी। और उसके बाद 108 दिनों तक रखा था उसने। इसके बाद जब उसने रिलीज किया राजकुमार को तो वह तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा को छोड़कर केरल में प्रवेश कर गया जी। केरल में जब उसने प्रवेश किया तो यह खबर बिल्कुल कोयंबटूर के बॉर्डर पर, तमिलनाडु के कोयंबटूर के बॉर्डर पर, तो यह खबर मिल गई कि हां अब इसी जंगल में है, वहां उसके पास बहुत संख्या में लोग नहीं है जी। तमिलनाडु में एसटीएफ के चीफ हुआ करते थे मिस्टर रामानुजम और जोस तराई जी। ये 2 ऑफिसर बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे जो पीछे पर्दे के पीछे से काम करते थे। तो वहां एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और ये जो हेलीकॉप्टर्स थे वो स्पेशली डिजाइन थे, इसी काम के लिए थे। कमांडोज तैयार किए गए, कमांडोज तैयार हुए जो जहां बीरप्पन दिख जाए वहां रस्सी से कमांडोज नीचे उतर जाएंगे और बीरप्पन को ढाई ढाई कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, हेलीकॉप्टर उड़ता रहा। बीरप्पन ने समझ लिया कि हेलीकॉप्टर मेरे माथे के ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर नीचे नहीं देख सका। तो फॉग और बादल, रास्ते में हेलीकॉप्टर की बाधा। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप डेंस पॉपुलेशन में आप इस हेलीकॉप्टर से, और आपके पास एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, आर्मी के पास है, एसपीजी के पास है। आपने मुंबई अटैक में देखा होगा 26/11 में जी, वहां एक सफल ऑपरेशन किया गया, ठीक है ना, आतंकियों को मारने के लिए। लेकिन क्या वैसा ऑपरेशन आप चाह रहे हैं? आपने इसके लिए तैयारी क्या की? आपका हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा आपको पता है? आपका जो हेलीकॉप्टर है बिहार में वह कोई स्पेशल डिजाइन हेलीकॉप्टर्स नहीं है। अपने पास में ही झारखंड में देखिए, झारखंड को नक्सलियों का घर माना जाता है, वहां हेलीकॉप्टर के सर्विलांस से कितनी सफलता मिली? जंगल में ही है ना, और जंगल जो है बिल्कुल आइडेंटिफाइड है कि इसी जंगल में ये नक्सली हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। आपको सफलता तब मिलती है जब आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आता है। तो देखिए ये सारी बातें दिखावती हैं, सरकार का अपव्यय है, पता नहीं लोग कैसे समझा देते हैं, ठीक है ना। आप डेंस पॉपुलेशन में आप नहीं ढूंढ सकते हैं, और हेलीकॉप्टर सर्विलांस के लिए जो आपने टीम तैयार की है, पहले उनके बारे में बता तो दीजिए कि उन्हें पता क्या है। केवल हवा में उड़ना जानते हैं क्या? विपक्ष भी सवाल उठा रहे कि संसाधन की कम। मैं विपक्ष के सवाल की बात नहीं कर रहा जी, मैं जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि मनोवैज्ञानिक दबाव आप बना सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्धियां गिना सकते हैं, लेकिन हमें बता दीजिए यदि इतना ही पता हो तो बड़े बड़े किडनैपिंग केस में जब यह पता होता है कि यह गिरोह जो है इसी गांव में है, कहां तलाश पाते हैं आप? नहीं तलाश पाते हैं। बिहार में नक्सल यदि खत्म हुआ तो सरकार की नीति 2005 के बाद नीतीश कुमार ने जो नीति अपनाई उसके कारण नक्सलियों का कमर टूटा, और उसके पहले रणबीर सेना ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की,
कोई एयर सर्विलांस और हेलीकॉप्टर से आप नक्सलियों को नहीं तोड़ सके। हेलीकॉप्टर ही यदि सब कुछ होता तो आप याद कीजिए रूबिया सईद अपहरण कांड। देश के होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी का अपहरण हो गया था और मालूम था, श्रीनगर से अपहरण हुआ था और मालूम था कि कश्मीर के इसी इलाके में जो बिल्कुल वीरान सा इलाका था वहां आतंकी हैं और यहीं रूबिया सईद को अपहृत करके रखा गया है। लेकिन आपने एयर सर्विलांस से आप उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके और परिणाम यह हुआ कि रूबिया सईद की रिहाई तब हुई जब आपने आतंकियों को छोड़ा। तो शराबबंदी के लिए आप सख्ती लाइए, संशोधन की भी बात हो रही है और जो एक नेटवर्क खड़ा हो गया है जिसके कारण जहरीली शराब, जी नीतीश कुमार की चिंता बिल्कुल जायज है। नीतीश कुमार का कहना भी जायज है, यदि आप पिएंगे तो जहरीली पी सकते हैं, आपकी जान जाएगी, शराब बंद है तो मत पीजिए। तो ये, लेकिन इसके बहाने ये जो सारे प्रयास चल रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ दिखाती हैं, इनके नतीजे असली रूप में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। सरकारी रिकॉर्ड में भले दिखा दिया जाए क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए उसके नाम उपलब्धियां भी आपको लिखनी है, ठीक है ना। लेकिन अब देखना ये होगा कि इससे सफलता कितनी मिलती है। फिर मैं वही बात कर रहा हूं, सफलता तो आप कुछ भी लिख लेंगे, जरा आप जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं उनको टेक्निकल जानकारी कितनी है जरा ये पता कर लीजिए। जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं क्या उनके पास इतनी क्षमता है, वे जानते हैं क्या उनके पास इंस्ट्रूमेंट है? आपने कभी देखा कि एयर सर्विलांस, आप भी जहाज से उड़ते होंगे, जहाज से जब आप उतर भी रहे होते हैं बिल्कुल जमीन के करीब जहाज होता है, तब भी उससे यदि आप तस्वीर खींचते हैं तो उस तस्वीर में क्या आप किसी व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो यहां तसला में, यहां कड़ाही में, यहां उस चूल्हे में शराब बन रहा है। तो देखिए, विपक्ष की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मैंने जो टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की उसका मानना यह है कि ये फालतू की कवायद है जी, और इसमें धन का अपव्यय है। बाकी आप जानते ही हैं अब आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री इसके ऊपर निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक यूट्यूब चैनल पे लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।